कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और अगले दिन वैलेंटाइन डे होने की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए दूसरे देश जाने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना बैग लेकर ऑफिस से निकलने लगती है। और अब हमें दूसरी तरफ एक काई नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी काम जल्दी से खत्म करने की तैयारी कर रहा था। और जिस लिफ्ट में काय चढ़ता है उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। ये दोनों 50वें फ्लोर पर होते हैं। जिसके बाद रास्ते में ये दोनों हाई हेलो करने लग जाते हैं और अब यहाँ पर काय जेनिफर से बोलने लगता है कि यहाँ पर सबको 5 दिन की छुट्टी मिली है। काय इस लिफ्ट में एक आर्ट देखता है जो कि जेनिफर को भी दिखाता है, लेकिन तभी अचानक से इनकी लिफ्ट चलना बंद हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पर काय जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बटन दबा देता है, लेकिन उस बटन का कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद अब ये दोनों कैमरे के अंदर देखकर हाई हेलो करने लगते हैं, लेकिन उस ऑफिस में 5 दिन की लगातार छुट्टी होने की वजह से वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। जिसके बाद ये दोनों अपने फोन से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त इनके फोन का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। अभी यहाँ पर काय का दिमाग काम करता है और वो कहता है कि इस लिफ्ट के अंदर इमरजेंसी एग्जिट जरूर होगा। और यहाँ पर ये दोनों इमरजेंसी एग्जिट ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनको लिफ्ट में ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता। और यहाँ पर अब ये दोनों बैठकर काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं। तब जेनिफर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती हूँ। तब उसे काई बताता है कि मेरी यहाँ नई नई ज्वाइनिंग हुई है। अब इन दोनों को लिफ्ट में फंसे हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर जाता है और यहाँ पर अब जेनिफर को टॉयलेट लगने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो काय के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। जिसके बाद काय जेनिफर को समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। जिसके बाद काय उसे खाली थर्मस देता है जिसको जेनिफर भर देती है और यहाँ पर अब दोनों काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं। तब जेनिफर काय से बताती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई ढूंढने आने वाला है। जिसके बाद काय सीधा मना कर देता है और कहता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है और इसके साथ किसी को ये भी नहीं पता कि आखिर मैं कहाँ पर काम करता हूँ। अब यहाँ पर दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद काय जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें इससे पहले भी कहीं देखा था। काय जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें इससे पहले भी यहाँ पर देखा है और इसके साथ साथ तुम मुझे काफी प्यारी भी लगती हो। और ऐसा सुनकर जेनिफर शर्मा जाती है। अब यहाँ पर ऐसे ही दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं, जहाँ पर काय ने जेनिफर की पेंटिंग में काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया था। अब यहाँ पर काय खाने की बात करने लगता है, जिस पर जेनिफर उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि हम दोनों के पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद काय उससे बोलता है क्या हम दोनों रोमांस के ऊपर बात कर सकते हैं, और इस बात पर जेनिफर भी ये बात करने के लिए मान जाती है। यहाँ पर जेनिफर बताती है कि वो सबसे पहले अपनी लाइफ की एक लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंटीमेंट हुई थी और ऐसा सुनने के बाद ही काय के मन में कुछ कुछ होने लगता है। तब यहाँ पर काय बताता है कि जिस कंपनी में पहले काम करता था वहाँ की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया था और हम दोनों उस कंपनी में काफी ज्यादा रोमांस किया करते थे और इसी तरह की बातें करते हुए दोनों भी रोमांटिक हो जाते। अब यहाँ पर काय जेनिफर से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब से हम दोनों ऐसा ही किया करेंगे, लेकिन यहाँ पर जेनिफर बताती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस ये एक सिचुएशन है जिसमें मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया और ये आगे कभी नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पर काय उसको अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। यहाँ पर काय जेनिफर को बताता है कि मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें बता सकूं। यहाँ पर वो बताता है कि किस तरीके से मैंने लिफ्ट को जाम करवाया था, मैं अपने प्यार का तुमसे इजहार कर सकूं। जिसके बाद वो अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। जिसके बाद वो लिफ्ट में चाबी लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद जेनिफर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद इन दोनों की हाथापाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन अब की बार ऐसा करते हुए लिफ्ट की चाबी सच में टूट जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट सचमुच में ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पर काय वापस से इमरजेंसी डोर ढूंढने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद उसको लिफ्ट के अंदर एक एग्जीक्यूटर रास्ता मिलता है। तब यहाँ पर जेनिफर उससे कहती है कि पहले मुझे ऊपर जाने दो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। यहाँ पर काय को जेनिफर पर भरोसा नहीं था कि वो ऊपर जाकर मुझे निकालेगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी जेनिफर को ऊपर चढ़ा देता है और वही होता है, जेनिफर अकेला ही ऊपर जाना शुरू कर देती है और काय को वही बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे काय भी ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर दोनों जेनिफर को पैर पकड़कर खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों वापस लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और एक बार फिर से ये दोनों लिफ्ट में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो कैमरे में देखता है कि लिफ्ट में कोई दो लोग फंसे हुए हैं। जिसके बाद गार्ड उनको बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर काय उस गार्ड को
को मार देता है, जिसके बाद वो गार्ड के कपड़े पहनकर कंट्रोल रूम में जाकर अपने सारे सीसीटीवी फुटेज उसको डिलीट कर देता है। जिसके बाद वो जेनिफर को एक कार में बैठाकर कहीं और ले जाने की कोशिश करने लगता है और यहाँ पर वो उसको जिंदा जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जेनिफर ही उस काय को मारकर उसे जला देती है और यहीं पर इस मूवी का डी एंड हो जाता है।